खुदा यीशु में आप सबकी सलामती हो। हम अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो हमें लम्हा ब लम्हा संभालता है, हमारी मदद करता है और हमारी रहनुमाई करता है, ताकि हम उसके कलाम की रोशनी में चलकर उसकी ताज़ीम करते हुए सदा उसे इज़्ज़त देने का सबब बने। हम सारी बातों से बढ़कर अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिसने आज तक हमें अपनी पनाह में रखा है और हमारी ज़िंदगियों में तमाम ज़रूरियात को पूरा किया है, वो जिस्मानी हो या रूहानी हो। उसने अपने फजल से सब कुछ पूरा किया है और वो ये चाहता है कि मैं और आप उसके कलाम के मुताबिक चलते हुए उसके नाम को इज़्ज़त देने का सबब बने। और जब हम ऐसा करते हैं तो कलाम में लिखा है कि वो अपने नाम और कलाम में मेरा और आप सबका रहनुमा खुदा है, इसलिए कि उसके लोगों का एतमाद सिर्फ़ और सिर्फ अपने खुदा पर है। आए हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से अपनी ज़िंदगी के लिए देखें। मुक़द्दस तीतस का ख़त है नए अहदनामा में से, और उसका दूसरा बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत पढ़ेंगे। मुक़द्दस तीतस के नाम पौलुस रसूल का ख़त है और उसका दूसरा बाब 13वीं और 14वीं आयत है। खुदा की बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के ज़ाहिर होने के मुंतज़िर रहें, जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिदिया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और पाक करके अपनी खास मलकियत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। खुदा की बरकत उसके मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। हम इसकी 13वीं आयत पर गौर करेंगे। हम अक्सर बेशतर बातों में दुआ करते हुए, कलाम करते हुए, गवाही देते हुए एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? जलाल। और हम इसकी माहियत से वाकिफ़ हैं और नहीं, और वो जो ये है जो नहीं जानते वो जाने कि हम खुदा को जलाल कैसे दे सकते हैं। तो जलाल के लुग़वी मानी है रोब, दबदबा, तसल्लुत। तो कलाम में लिखा है कि खुदा जब तख्तनशीन होता है तो उसका जलाल ऐसा होता है कि उसके जलाल के सामने कोई ठहर नहीं सकता। तो हम कौन होते हैं उसे जलाल देने वाले? लेकिन हर इंसान एक बात करता है कि खुदा मैं तुझे जलाल देता हूं, या हम तुझे जलाल देते हैं। ये लफ्ज़ ज़ुमानी है। तो जब हम यहां कहते हैं कि खुदा हम तुझे जलाल देते हैं, तो इसका मतलब है हम तेरी ताज़ीम करते हैं, हम तुझे इज्जत देते हैं, क्योंकि तू ही इज्जत, ताज़ीम और शुक्रगुजारी के लायक खुदा है। तो जैसा कोई नहीं कि जिसको जलाल दिया जा सके। इसलिए जब भी हम कोई लफ्ज़ बोलते हैं तो उसके लुग़वी मानी हमें आने चाहिए और हमें पता लगना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं क्या वो लफ्ज़ इस माहौल के मुनासिबत से ठीक है या नहीं है। जब हम जलाल को देखते हैं इब्रानी ज़ुबान में, तो इब्रानी में जलाल को कबूद कहते हैं, तो यूनानी में डोक्सा। तो इसके मानी होते हैं वो खुदा जो तख्तनशीन है, जो सारी कायनात पर हुकूमत करता है, जो आसमान, ज़मीन और पाताल का खुदा है, जो हर जगह हाजिर और नाजिर है, जो हर एक की ज़रूरत को पूरा करता, जो हर एक को संभालता और हर एक की दुआ को सुनता है। ये उसका काम है।
ये उसकी हुजूरी में है कि वो अपने लोगों के इल्तिजाओं को सुने। लेकिन कभी कभी जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो हमें पता ये चलता है कि सिर्फ और सिर्फ हम ही खुदा को जलाल देते हैं। तो जब अभी हमने बड़ी तफसील से सुना है कि खुदा जलाल का मालिक है, अंबिया उसका जलाल बर्दाश्त नहीं कर सके। अगर किसी ने कहा कि खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो ऑर्डर क्या आया, आवाज क्या आई कि तू मुझे देख नहीं सकता, इसलिए मेरा जलाल ऐसा है, इसलिए कोई बशर मुझे देख नहीं सकता। सो मेरे और आपके लिए खुदा यीशु मसीह ने ये आसान कर दिया कि हम उसके कलाम को अपनी जिंदगी में रखें। अब क्या करना है? अब उसके जलाल के लिए मुंतज़िर रहना है। क्या करना है? मुंतज़िर। मुंतज़िर का मतलब होता है चाहत से देखने वाला, किसी की चाहत रखने वाला, इंतजार करने वाला। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, इसकी 13वीं आयत से हम देखते हैं, और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के ज़ाहिर होने के मुंतज़िर रहें। खुदावंद यीशु मसीह के जलाल में ज़ाहिर होने के मुंतज़िर रहें। तो कलाम में लिखा है, मुबारक हैं वो लोग जो उसको आते हुए देखेंगे। जब वो बादलों पर आएगा तो सभी देखेंगे, नापाक भी देखेंगे, पाक भी देखेंगे, अच्छे भी देखेंगे, बुरे भी देखेंगे, सभी देखेंगे। लेकिन लिखा है कि हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने और हमेशा के लिए उसके जलाल में शामिल होने के लिए उसके साथ वही जाएंगे जो उसके कलाम के मुताबिक चलते रहे हैं या चलते रहेंगे। तो हमें इस बात पर गौर करना है कि खुदावंद यीशु मसीह के जाहिर होने के मुंतज़िर हैं या नहीं। अगर हम मसीह यीशु के जाहिर होने के मुंतज़िर हैं, उसे देखना चाहते हैं, उसकी चाहत रखते हैं, तो फिर उसके कलाम को भी अपनी जिंदगी में पूरा करना लाजम है, लाजम है। जब हम खुदा के जलाल के मुतल्लिक़ गौर करते हैं, मुकाशफा का सहीफा है, मुकाशफा 19वां बाब है, और उसकी 11वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं और 11वीं आयत से आखिरी आयत तक हमें ये सब कुछ बिल्कुल शीशे की तरह साफ नजर आता है जो अपने लोगों पर जाहिर करता है। तो मुकाशफा ने वो जाहिर कर दिया है जो होने वाला है। इसलिए इन तमाम 65 किताबों का तमाम हाल उसने 22 बाबों में बयान कर दिया है। कहते हैं समझने वाले के लिए इशारा ही काफी होता है। तो खुदा ने इशारों में अपने बेटे के जलाल के लिए जाहिर कर दिया है। आए हम इस बात पर गौर करें। उसका 11वां बाब है मुकाशफा की किताब का, और 11वें बाब की 19वें बाब की 11वीं से आज से देखेंगे कि हमारा खुदा जो तकाजा करता है वो किस तरह हमारी जिंदगी में पूरा होता है। 19वां बाब 11वीं आयत से 16वीं आयत तक। मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, और क्या देखता हूँ, एक सफेद घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है। वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है, और उसकी आंखें आग के शोले हैं, और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफ़ेद घोड़ों पर सवार और सफ़ेद और साफ महीन कतारी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं, और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है,
और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा और कादिर मुतलक खुदा के सख्त गजब की मैं के होश में अंगूर रोंदेगा और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदा। बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदा। इस सारी पैराग्राफ में 11वीं आयत से आपने सुना है और इस पर गौर किया है, और जो इससे पहले जानते हैं वो, और जो जिन्होंने अब सुना है वो, उन सब के लिए ज़रूरी है कि वो खुदा के जलाल के लिए गौर करें कि उसके जलाल के लिए हमें कैसे मुंतज़िर रहना है। हम किसी का भी इंतज़ार करने के लिए मिनटों और घंटों का भी इंतज़ार देखते हैं, दिनों का इंतज़ार करते हैं, किसी को देखने के लिए मुंतज़िर रहते हैं, किसी को जानने के लिए मुंतज़िर रहते हैं, किसी को मिलने के लिए मुंतज़िर रहते हैं। तो क्या खुदा यीशु मसीह के जलाल के लिए मुंतज़िर हैं कि जब वो आने वाला है तो उससे पहले हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने आप को उसके मर्जी के मुताबिक ढालें, उसके मर्जी के मुताबिक चलने की कोशिश करें? सब उसके जलाल में शामिल नहीं होंगे, सब उसके जलाल के मुंतज़िर नहीं हैं। तो अभी आपने 11वीं आयत में सुना, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक है, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। लड़ाई करता है किसके साथ? इंसाफ के साथ। इंसाफ के साथ लड़ाई से मतलब ये है कि जो भी वो करता है वो सब सच्चाई से है। और हमें इससे पहले एक बात मिली सफेद घोड़े के मुतालिक, और फिर आगे ये लिखा है वो सच्चा और बरहक है। सच्चा है और बरहक है। सच्चा वो है जिसका नाम खुदा कादिर मुतलक है, बरहक वो है जिसका हक है। हम अक्सर बेशतर लोगों से सुनते रहते हैं, कभी जादू टोने के मुतालिक कोई बात होती है तो सुनते हैं करने वाला हकदार है और करवाने वाला काफिर है। आप ये देखें ये जुमला कैसे इस्तेमाल किया जाता है, सच्चा और बरहक। बरहक वो है को कहते हैं कलाम बरहक है और करने वाला काफिर। तो कलाम बरहक वो है जिसका हक होता है, और अगर हक नहीं है तो वो बरहक नहीं है। इस कायनात पर एक ही शख्सियत है जिसका सारी कायनात पर हक है, इसलिए कि उसने इसे बनाया है, वो हक रखता है। और खुदा ने लूसीफर को, जिसको बाद में इब्लीस बना दिया गया, बड़ी ताकत बख्शी, और वो कभी कभी दावा करता है कि मैं हकदार हूं, और यही हक उन लोगों में आ जाता है जो कि इब्लीस के पैरोकार होते हैं, इब्लीस की पैरवी में चलते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं। तो कलाम में लिखा है कि खुदा बरहक है। खुदा कौन है? बरहक। खुदा कौन है? बरहक है। उसका हक है हर चीज पर। शिफा उसके घर से सादिर होती है, बदरूहें उसके हुक्म से निकलती हैं, बीमारियां उसके हुक्म से निकलती हैं। तो छोटे छोटे काम ये भी बताते चलो, ये नहीं कि इब्लीस नहीं कर सकता, करता रहा, आज भी करता है। लोगों को मज़ारों से शिफा हुई है, मंदिरों से शिफा हुई है, लोगों को किसी ना किसी तरह से बदरूहों से छुटकारा हुआ है। लेकिन वो कील में हैं, वो ये ना कहें कि हम मुकम्मल आज़ाद हो गए हैं, वो मुकम्मल आज़ाद नहीं हुए हैं। इसलिए कि इब्लीस को किसी को आज़ाद करने का कोई इख्तियार नहीं है, कोई हक नहीं है। सच्चा और बरहक एक ही है,
जिसने कहा राह और हक और जिंदगी मैं हूं। कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं पहुंच सकता, शॉर्टकट से नहीं, किसी तरह से नहीं। सो मेरे और आपके लिए ये बड़ा जरूरी है कि हम अपने खुदा के जलाल को ना सिर्फ अपनी आंखों से बल्कि अपने दिल की आंखों से देखें, क्योंकि हमारा जो ताल्लुक है हमारे खुदा और उसकी कुदरत के साथ, वो दिल के साथ है। ये सारी चीजें ज़ाहिरी हैं, ये मिट जाने वाली हैं, पहले भी काम नहीं थी, ये अब भी नहीं रहेंगी। जो उसके आने पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो उसका ताल्लुक इनके साथ रहेगा। जो उसके साथ कायम रहे, जो उसके हुक्म के मुताबिक चलते रहे, उनके मुतालिक लिखा है। तो आए हम देखते हैं खुदा के कलाम में ज़बूर 29 है और उसकी 9वीं आयत है। 29वें ज़बूर की 9वीं आयत है। खुदा ये चाहता है कि मैं और आप इस कलाम की रोशनी को ना सिर्फ देखें बल्कि इसके अंदर आएं और उस राह को इख्तियार करें जो हमेशा की जिंदगी में ले चलती है। ज़बूर 29 9वीं आयत। दामन की आवाज से पेड़ों के कमल गिर जाते हैं और वो जंगलों को बेबस कर देती है। और उसकी महकल में हर एक जलाल ही जलाल पुकारता है। खुदा ने अपने बंदे बुजुर्ग दाऊद के वसीला से ये कलाम दिया है, वाज़े कर दिया कि खुदावंद की आवाज से हरनियों के हमल गिर जाते हैं और वो जंगल को बेबरक कर देता है। अगर वो चाहे तो जंगल के किसी दरख्त पर पत्ता बाकी ना रहे, बेबरक। सो इसके इस आयत के आखिरी हिस्से में है, उसकी हैकल में हर एक जलाल ही जलाल पुकारता है। उसकी हैकल में हर एक जलाल ही जलाल पुकारता है। दुनिया के बादशाहों ने अपने नामों के साथ जलाल लगाया। इंडिया में जब ये हिंदुस्तान था, एक बादशाह था, उसका नाम और है, लेकिन उसका नाम उसने क्या रख लिया? जलालुद्दीन अकबर। ये कि जो बादशाह के हुजूर में जाता है वो इस खौफ में रहे कि बादशाह तख्त नशीन है, जो ऑर्डर कर दिया, जो हुक्म हो गया, वो फौरन अमल में आएगा। उसके साथ बैठे हुए काजी वजीर कोई बात नहीं कर सकते थे, इसलिए कि जलालुद्दीन बाबर का ये हुक्म है। तो जलालुद्दीन कहां से निकला है? जलाल से, रोब से, दबदबा से। बादशाह को वैसे बड़ा रोब होता है। बादशाह चाहे तो किसी को कत्ल होने से बचा ले, बादशाह चाहे तो बचते बचते को कहने इसको छोड़ दो, इसको हलाक कर दो। बादशाह जो है ये तख्त पर एक वक्त में अपने आप को खुदा समझता है, लेकिन कलाम में लिखा है, हैकल में क्या आ रहा है? उसकी हैकल में हर एक जलाल ही जलाल पुकारता है कि तुझ जैसा रोब, तुझ जैसा दबदबा, तुझ जैसी इज्जत किसी के पास नहीं है। बस तू हम पर रहम फरमा, हम पर रहम फरमा। सो अजीज प्यारी बहनों, प्यारी बेटियों, प्यारे भाइयों, प्यारे बच्चों, हमारा खुदा तकाजा करता है कि मैं और आप उसके कलाम की रोशनी में चलें। जब उसके कलाम की रोशनी में चलेंगे तो फिर हम उसको जलाल देने के लायक बन जाएंगे। रटी रटाए बातें ना करें कि जो कहते सुना वही कहने लग गए, ना मौका देखा ना महल, जो सुना वो कह लिया। सो मेरे और आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा के लोग होते हुए उसकी ताज़ीम करें, और वो ताज़ीम करें जो खुदा को पसंद है। खुदा खाम खा मेरी और आपकी तरह कोई तारीफ करे फूल नहीं जाता।
लोग दो तरह से तारीफ करते हैं इंसानों की, या उसकी बड़ी गलती पर या फिर उसकी आला कारकर्दगी पर। अगर किसी को समझ ना आए तो ये दूसरी बात है, लेकिन अक्सर लोग उस बात में ज्यादा उसकी तारीफ करते हैं जिसमें वो गलती पर होता है। लेकिन वो दोस्त, वो अजीज जो किसी से प्यार करता है उसको टोक देगा। आपने कभी सुना होगा कोई काम करने वाले भी, मैंने बड़े उस्तादों से सुना है, कोई भी काम करने वाला हो, उसका शागिर्द हो या वो उस काम के साथ मुंसलिक हो, तो वो उसके सामने कभी उसकी तारीफ नहीं करता, नुक्स ही निकालेगा। इत्थे ठीक नहीं सी, उत्थे ठीक नहीं, तू पढ़िया ठीक नहीं, तू बोलिया ठीक नहीं, तू बजाया ठीक नहीं, तू गाया ठीक नहीं, तो गाने वाला फूल के इतना बड़ा गुब्बारा बन जाएगा। लो जी, मैं सिर तो पैरों तक जोर कट मारे, वो कदे ठीक है ही नहीं, वो कहो जी बजाए ठीक नहीं। क्यों कह रहा है जी? पता है आपको उस्ताद क्यों तारीफ नहीं करता, बड़ा क्यों तारीफ नहीं करता उसके सामने? कि वो उसको और अच्छा करना चाहता है। लेकिन जो कम ज़र्फ और घटिया किस्म के जहन होते हैं वो इन बातों को नहीं समझते और आपे से बाहर हो जाते हैं। वो कैसे इज्जत हासिल करेंगे? जहां गलती करेंगे लोग फुला देंगे, आइंदा वो स्टेज पर जाने के लायक ही नहीं होगा। मैं बड़ी बड़ी दुनिया को जानता हूं। सो मेरे लिए और आपके लिए, मुकद्दसीन के लिए, खुदा के लोगों के लिए, खुदा अपने कलाम को अपने लोगों पर आश्कारा करता रहा है और आज भी कर रहा है। तो आए हम खुदा के कलाम को मजीद पढ़ते हुए खुरूज की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 7वीं आयत को देखते हैं। तो खुरूज में खुदा ने अपना कलाम अपने बंदा, कौम के हीरो बुजुर्ग मूसा को दिया और उसने कौम को आगाह किया। खुरूज 16वां बाब 7वीं आयत। और सुख को तुम खुदावन का जलाल देखोगे, क्योंकि तुम जो खुदावन पर बुड़बुड़ाने लगते हो उसे वो सुनता है। और हम कौन हैं जो तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो? कलाम में लिखा है तुम तो खुदा पर बुड़बुड़ाते रहते हो। बुड़बुड़ाने का मतलब है नुक्स निकालते रहते हो। कोई बात पूरी नहीं हो तो कुड़कुड़ करते रहते हो। लेकिन लिखा है खुदा तो कहीं की बात है, हम तो कहीं की बात है, तो खुदा को वही हम भी बुड़बुड़ाते थे। मूसा पर भी बुड़बुड़ाना, उसके रहनुमाओं पर, दोस्तों पर बुड़बुड़ाना, उसे जो काम क्या दिया उस पर बुड़बुड़ाते रहना, बुड़बुड़ 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 करते रहना। आज भी है, ये लोग हैं, अगर किसी ने बात कर दी है तो मुंह में बुड़बुड़ बुड़बुड़ करते रहे। क्या किया जी, की गल है? कुछ भी नहीं, बात तो है तो बुड़बुड़ बुड़बुड़ा लिया। तो इस्राएल खुदा के लोग होते हुए खुदा पर भी बुड़बुड़ाते रहे और उसके लोगों पर भी बुड़बुड़ाते रहे। तो मूसा ने कहा हम तो भाई दूर की बात है, तुम तो खुदा पर भी बुड़बुड़ाते रहते हो। तो जब तुम ऐसा करोगे तो फिर वो जलाल जिसका वादा किया है, और सुबह को भी तुम खुदावंद का जलाल देखोगे और शाम को भी, हर तरफ। लेकिन जो खुदा पर बुड़बुड़ाते हैं वो नहीं। खुदा अपना जलाल अपने लोगों में जाहिर करना चाहता है। हम खींच खींच कर जलाल लाकर खुदा को देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, साड़ी खैर। और वो लोग जो खुदा से कोसों दूर हैं वो ज्यादा खुदा को जलाल देते हैं। लेकिन समझना जानना क्या है कि खुदा को झूठी तारीफ पसंद नहीं है। ना वो झूठी तारीफ पसंद करता है और ना वो झूठी तारीफ करता है। अगर ऐसे खुदा यीशु मसीह से पीछे देखें तो खुदा ने कब किसी से कहा है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो? कहा है किसी से? बेटे उसने इस्राएल को भी कहा है। इसके माने ये नहीं कि इस्राएल को उसने जन्म दिया है, जिसमें गैर कौमें कहती हैं कि वो खुदा का बेटा कैसे हो सकता है। क्या खुदा ने किसी औरत से शादी की है कि बच्चा पैदा हुआ है?
जिसने सारी कायनात बना दी है, अब वो एक औरत के लिए मजबूर है कि वो उससे ब्याह करे और उससे बच्चे पैदा करे। ये है कमकली, जिसने आसमान को, जमीन को, पाताल को, पूरी कायनात को अपने हुक्म से तश्कील दे दिया। अब वो मजबूर है कि किसी औरत के साथ ब्याह किया जाए तो बच्चा पैदा होगा। कलाम में लिखा है कि खुदा हर चीज का क्रिएटर है, बनाने वाला। तो कोई भी चीज बनाने वाला, चाहे किसी ने मोबाइल बनाया है, चाहे किसी ने किताब बनाई है, चाहे किसी ने किताब को छापने के लिए प्रेस बनाया है, चाहे किसी ने कुछ साज बनाया है, जो भी बनाया है, अमली तौर पर वो उसका बाप है, क्रिएटर है, क्रिएट किया उसने, बनाया है उसको। तो अब बंदा पूछे, अगर किसी ने बाजा बनाया तो बाजे का बाप तो नहीं ना, लेकिन क्या है वो, इसका मुजद है, बाप है। तब कहेगा तेरा मुंडे ने सुर बड़ा गलत ला देता है, बाजा खुद तो बजेगा नहीं ना, इसको बजाना पड़ेगा। हमें समझना है कि हम खुदा को कैसे जलाल दे सकते हैं। जलाल के मुतल्लिक जाने तो सही कि जलाल होता क्या है। खुदा ने कौम बनी इसराइल के लोगों से बड़ी वजाहत से कहा कि तुम हम पर तो क्या, तुम तो खुदा पर भी बुड़बुड़ाते रहते हो, जो सुबह और शाम और हर वक्त तुम्हारे ऊपर जलाल जाहिर करता है, अपने काम जाहिर करता है। जलाल का मतलब काम भी है। खुदा यीशु मसीह के सारे खिलाफ है। जितनी कौमें हैं एक को भी निकाल के नहीं, सब के सब, वो बुतप्रस्त हों, वो कम्युनिस्ट हों, वो खुदा को मानने वाले हों, सब के सब खुदा यीशु मसीह के खिलाफ है। क्यों? इसलिए कि उनकी तालीम, उनकी तरबियत उनके मुताबिक उनको दी गई है, अब वो उसी पे अड़े रहे हैं। लेकिन जो लोग इंजील को या सच्चाई को, जो खुदा के जलाल को परख लेते हैं, तो वो दुनिया की हर चीज़ को तर्क करके खुदा यीशु मसीह के कदमों में आ जाते हैं और उसका जलाल हासिल करते हैं। फिर अपनी तरफ से उसे जलाल देते हैं, अपनी तरफ से, अपनी गवाही के वसीला से कौमों में बयान करते हैं कि मैं पहले वो था, अब मैं ये हूं। मजहब नहीं बदलते कि जी मैं पहले फलां मजहब से था, अब मैं इस मजहब में आ गया हूं। इंजील किसी मजहब की मुनादी नहीं करती। इंजील खुदा के जलाल की मुनादी करती है, नजात दहिंदा की मुनादी करती है। इंजील खुदा के करीब लाने की मुनादी करती है। लेकिन हर कौम में से, हर कौम में से, जितनी भी कौमें उस वक्त थीं, आज हैं, आइंदा भी होंगी, सबके लिए एक ही ऐलान है कि हर एक अपने गुनाह से तौबा करे, पाकीज़गी हासिल करे, खुदा के मुताबिक चले, तो खुदा के जलाल को देखने का मुंतजिर रहेगा। आए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारा खुदा जो ठीक तौर से हमारा रहनुमा रहा है, आज भी है। हम देखते हैं कुलसियों के नाम, पौलुस रसूल का खत है, 3 बाब 4 आयत है। खुदा ने कुलसियों की कलीसिया को खत लिखने के लिए, कलाम देने के लिए अपने बंदे को मुख्तस किया, मखसूस किया, जिसका नाम मुकद्दस पौलुस है। इसने खुदा से इल्हाम पाया, उसे कागज पर लिखा और खत की शक्ल में लिखकर कलीसिया को भेज दिया, ताकि कलीसिया उस कलाम को जो मुझसे खुदा ने किया है हासिल करके तक़वियत पाए। कुलसियों 3 बाब 4 आयत है। तो खुदा मेरी और आपकी ठीक राह में रहनुमाई कर रहा है। अगर कोई रहनुमाई चाहता है तो वो उसके साथ है, उसकी रहनुमाई के लिए तैयार खड़ा है। जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा, तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। ये जुमला, ये आयत हाल की नहीं है। कब की है? मुस्तकबिल की, बाद की। हाल की इसलिए है कि हाल वाले 1000 साल से आयत बयान की जा रही है। जो सुनता है उसके लिए हाल में होता है, और फिर जब वो चला जाता है या हट जाता है या दुनिया से खत्म हो जाता है तो फिर ये आने वालों के लिए होता है। बड़ी वजाहत से लिखा गया है।
जब मसीह जो हमारी जिंदगी है, क्या लिखा है, जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। उसके जलाल में उसके लोग जाहिर किए जाएंगे। जब ये भी उठेंगे तो सब देखेंगे क्या किया हो गया। कोशिश तो वो भी बड़ी करेंगे ना, तो नहीं उठ सकेंगे, इसलिए कि उनका गुनाह उन्हें जमीन की तरफ खींच लेगा। साइंस के मुताबिक कुव्वत सकल होती है जो हर वजनी चीज को नीचे खींच लेती है। एक जरा भी आप, जरा कागज तो दूर की बात है, जरा भी ऐसे उड़ाएं तो वो नीचे आएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। कहाँ आएंगे? नीचे आएंगे। एक जरा एक एक करके नीचे आ जाएंगे। एक जरा भी उड़ता नहीं फिरेगा। ये जो उड़ते फिरते हैं, ये जो धूल उड़ती है इसमें जर्रात होते हैं, तो जब हवा रुक जाती है तो जर्रे उड़ते हैं? नहीं, उड़ते हैं फिर बैठ जाते हैं। हमें आयत के जुमले की मुनासबत को समझना है। जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा, मसीह जिंदगी है। उससे कहा मैं जिंदगी हूं और आदमियों का नूर हूं। सो अजीज प्यारी बहनों प्यारे भाइयों, हमें उसके जलाल में शामिल होने के लिए मुंतज़िर रहना है, इंतज़ार करना है। कुछ लोग कहते हैं जी मैं 4 बजे आ जाऊंगा, टाइम देते हैं ना, क्या कहते हैं कितने बजे आ जाऊंगा मैं, तो जिसके साथ टाइम होता है वो इंतज़ार में बैठ जाते हैं। वो तकरीबन 3:30 या 3:45 बजे से इंतज़ार में लग जाते हैं। तो मेहमानों की आजकल इसमें भी बड़ी टौर होती है, लेट आना पसंद करते हैं ताकि ठीक इंतज़ार हो जाए। कुछ लोग तो घंटे के बाद आ जाते हैं, तो कुछ घंटों के बाद आ जाते हैं। तब तक मुंतज़िर जो होता है, इंतज़ार करने वाला है, वो इंतज़ार कर कर के थक जाता है। लेकिन मसीह जब आएगा तो उसके लोग जो मुंतज़िर होंगे वो थकेंगे नहीं, वो अपने टाइम पर आएगा और अपने टाइम पर आकर अपने लोगों को अपने साथ लेकर चला जाएगा और उसके लोग उसके जलाल में शामिल होंगे, उसके साथ रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। सो खुदा मुझे और आपको भी तक़वीत बख्शे कि हम इस कलाम की रोशनी में अपने आप को देख सकें, अपने आप को परख सकें और उसके जलाल में शामिल होने के लिए तैयार हो सकें। आए अपनी आंखों को बंद करें और इस कलाम की रोशनी में अपने खुदा के सामने झुकते हुए उससे तक़वीत मांगें कि खुदा हमें अपने कलाम को समझने, जानने और इस पर अमल करने की भारी तौफीक दे, ताकि तेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलकर तेरे नाम को इज़्ज़त देने का सबब बने। हम दुआ करें उन मरीज़ों के लिए जिनको खुदा ने शिफा दी है और उन मरीज़ों के लिए जो अभी भी मुश्किल में हैं, खुदा उन्हें मुकम्मल शिफा बख्शे, और जो अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, खुदा सबकी मुहफ़्फ़त करे। आएँ अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। खुदा यीशु मसीह नासरी में बुज़ुर्ग आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि तू सुनता, जवाब देता और रहम करता है। मैं खुदा शुक्रगुज़ार हूँ फरजाना के लिए जिसको तूने अपनी पनाह में रखा, हर तरह की मुश्किल से आज़ाद किया है। खुदा सेहत और सलामती बख्शी है, तेरे घर में है, तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं। या खुदा मैं तेरा खादिम होते हुए शुक्रगुज़ार हूँ इस लिबिया के लिए। पा खुदा तूने उसे छुआ, उसकी ज़िंदगी में काम किया, जिस्मानी खुदा सारी तक़वीत अता की। यीशु के नाम में खुदा बहरानी के लिए शुक्रगुज़ार हूँ जो तेरे हुजूर में है। ए खुदा अपनी बंदी को ले, मज़ीद जो जिस्मानी कमज़ोरी इस जिस्म में है, बीमारी है, वो तेरे बेटे यीशु के नाम के वसीले से ख़त्म हो जाए। और भी जो बीमार में जमात में हैं तो खुदा उनको मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, क्योंकि तू है खुदा तमाम पुशीदा बीमारियों से और पुशीदा परेशानियों से वाकिफ़ होता है। हर तरह की बीमारियाँ, परेशानियाँ तेरे बेटे यीशु के नाम के वसीला से दूर हो जाएं और तेरा नाम इज़्ज़त पाए। खुदा उन तमाम लोगों के लिए जो घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, ए खुदा सब पर रहम करना, ताकि अपनी अपनी बीमारियों से, मुश्किलात से आज़ाद होकर तेरे कदमों में तेरी शुक्रगुजारी कर सके। हम जानते हैं कि तू अपना जलाल ज़ाहिर करता है। खुदा पाक खुदा
तूने अपने जलाल को पेशतर भी जाहिर किया, अब भी कर रहा है। तो खुदा हम तेरे काम को होते हुए देखकर, तेरे जलाल को देखते हुए तेरे कदमों में तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। हमारी मदद करना। हदिया नजराने को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा, इस पर तेरी बरकत चाहता हूँ। आज की इबादत के लिए शुक्रगुजार हैं खुदा पाक खुदा, जिसमें हमने तेरी हमदो सना की है। अब आप हम सब की बड़ी मदद फरमा, ताकि खुदा इसी तरह तेरी हमदो सना करते रहें। हमें खुदा, तूने कहा कि हमेशा तक तुम्हारी रहनुमाई करता रहेगा। यीशु के नाम में खुदा हमें तौफीक दे, ताकि हम तेरे कलाम को अपनी ज़िंदगी में रखते हुए तेरी मर्जी को पूरा करते रहें। हमारी मदद करना है खुदा। और आइंदा के सारे प्रोग्राम तेरे हाथों में सौंपते हैं। क्रिसमस के सारे प्रोग्राम तेरे हाथों में देते हैं खुदा। हर एक प्रोग्राम पर तेरी बरकत चाहते हैं, और चर्च की तमाम ज़रूरियात को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, और तुझसे मिन्नत करते हैं खुदा पूरी हों। हमें खुदा तुझसे मांगते हैं, इसलिए कि तू देने के लिए अपने हाथ को बढ़ाए रखता है। और जहाँ जहाँ भी आज इबादत हुई है, हो रही हैं, होने वाली हैं, 100 गुना फल रहे। लोग तेरे कदमों में तेरी शुक्रानी करें, और इस बेदीनी के दौर में तेरे साथ वफादार रहें, रूह और सच्चाई से मामूर होकर तेरा शुक्रिया अदा करें। हमारी मदद फरमा ऐ खुदा। हम तुझ में कायम दायम रहें और तेरे गवाह बने रहें। तेरा शुक्र करते हैं तूने ऐसा कर दिया है मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आए वो दुआ करें जो खुदा यीशु ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को मुआफ़ करते हैं, तू हमारे कर्ज में मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाक़त और शराकत हम सब पर, कुल ईमानदारों पर, ख़ास कर इस जमात पर, मसीह के खून खरीदों पर, अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। शुक्रिया। खुदा आपके साथ हो, आपको बरकत दे।